हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग आज निकालेंगे किसी भी संख्याओं का घन। पहले हम लोग देखते हैं 11 से 20 तक निकालें। उससे पहले आप लोग देखें कि अगर मैंने स्टार्ट में लिखा है 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8, इसी तरह से आप 10 तक के क्यूब याद रखें तो ये आसानी से सबको पता भी होता है, इसको आप लोग समझ भी सकते हैं। उसके बाद जितनी ऊपर वाली संख्याएँ होती हैं उनमें दिक्कत होती है निकालने। जैसे अगर आप बात करें आपको कि 11, 12, 13, 14 इस तरह के जो भी नंबर हो गए उनमें से थोड़ा सा दिक्कत होता है तो उनको हम समझेंगे और इजीली हम लोग यहाँ से ध्यान से देखेंगे। हम लोग 11 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं को आसानी से निकाल सकते हैं। 11 से लेकर 100 तक आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिएगा, पहले हम लोग क्या करेंगे कि 11 का हम लोग निकाल लेंगे। जैसे मैंने 11 लिखा, 11 का क्यूब निकालेंगे तो ये तो मान लीजिए कि 11 इसका कोई भी अगर नंबर को मैं क्यूब करूँगा तो वो 1 ही 1 आएगा। इसलिए आपको हर बार जिसका अगर देखिए 1 से लेकर अगर 100 तक निकालते हैं, आप 1 से लेकर 100 तक निकालते हैं तो हर नंबर को आप इसमें से 4 बार लिखना होगा। जैसे मैंने लिखा 1 का क्यूब किया तो 1 आया, फिर अगला नंबर 1 ही आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा। लेकिन इसमें देखिए इसका दोगुना करेंगे, इसका दोगुना करेंगे और इसको आप ऐड करोगे। ठीक, तो ये देखिए ये 1 होगा, ये 1 2 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा और 1। लेकिन ये समझ में नहीं आएगा। अगला हम 12 का जैसे निकालेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा जैसे आप ये 12 दिख रहा है तो 12 को 12 पहले लिख लो। ये तो सिंपल तरीका है, इसको समझिए। तो पहले ये 12 का 12 तक लिख दिया। इस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 4। इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। इस 2 का क्यूब करेंगे तो इस बार जो आएगा वो 8 आएगा। ठीक, अब देखो इसमें इसका दोगुना करेंगे। दोगुना मतलब 2 में 2 का गुणा कर देंगे 4, 4 में 2 का गुणा करेंगे ये 8। अब इसको आप ऐड करोगे तो ये 8 होगा। अब अगली बार देखें 8 और 4 12 को 2 लिखेंगे और उसके बाद जो बचा है उसको अलग लिखेंगे। 4 2 6 और 1 ये 7 और ये 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली बार अगर 13 का निकालते हैं हम लोग, 13 का क्यूब निकालेंगे तो यहाँ देखिएगा इसको मैंने 13 को पहले लिख लिया और उसके बाद इस 3 का स्क्वायर 9, इस 3 का क्यूब 27, इसका दोगुना और इसका दोगुना ये 18 होगा। अब इसको आप जोड़ लीजिए तो यहाँ देखिए 27 में सिर्फ 7 लिखेंगे और इस 2 को आप इसमें जोड़ना है। तो इसमें देखिए 9 18 और 27 2 29, 29 को आप लिखेंगे 9 बचा 2, 6 3 9 9 2 11, 11 को आप देख लीजिए बचा 1 और इस 1 को आप इसमें ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 13 की बात अगर मैं 14 को निकालता हूँ तो वही कार्य करना है। 14 को पहले आप 14 को लिख लीजिए। 14 लिखने के बाद इस 4 का स्क्वायर 16 और उसके बाद इसका क्यूब ये 64 हो जाएगा। तो इसका दोगुना 8, इसका दोगुना 32। अब इसको आप ऐसे ऐड करोगे तो देखिए जोड़ने में अगर दिक्कत होती है तो यहाँ ऐसे कर लीजिए थोड़ा सा इसको समझने के लिए। देखिए इसमें से आप इसको 4 लिखेंगे, ये वाला 4 मैंने लिख दिया। 6 बच रहा है, 6 को आप यहाँ जोड़िए। 6 6 12 हो जाएगा, 12 2 14, 14 को यहाँ 4 3 1 4 और 4 1 5। इस 54 में से सिर्फ 4 को लिखेंगे, ये बचा 5, 5 उठाकर यहाँ ऐड करेंगे। 8 4 12 5 17 हो जाएगा। 17 में से सिर्फ आप यहाँ 7 लिखोगे, 1 बच रहा और 1 उठाकर इसको जोड़ दीजिए, 1 1 2 हो जाएगा। अगला नंबर मैंने 15 लिया तो 15 को मैंने 15 तो लिख दिया। ठीक, अब इस 5 का स्क्वायर 25, इस 5 का क्यूब 125, इस 5 का दोगुना 10, इसका दोगुना 50, इसको आप ऐड करो तो ये देखिए मैंने वही कहा कि आप यहाँ जोड़िए। इस 5 को लिख लीजिए यहाँ और 12 जो बच रहा है इसमें लिखिए। 5 2 7 हो जाएगा, 5 2 7 1 8, इस 87 में से 7 इसको लिखेंगे, इस 8 को इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 10 5 15 और 23, ये 23 यहाँ 23 को आप 3 लिखोगे, इस 2 को इसमें जोड़िए, 2 1 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 15 निकाल लिए। 16 का भी निकालना देखिए, 17 का 18 का 20 का, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर आप 16 का निकालना चाहते हैं, 16 का तो 16 का क्यूब जो होगा 16 आप लिख लीजिए ऐसे। 16 लिख लिए तो 16 इसका स्क्वायर जो होगा 36 और इसका स्क्वायर जो होता है 256। ये चार्ट मैंने इसीलिए लिखा कि इसमें आप देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। इसका दोगुना जो होगा 12 और इसका दोगुना जो होगा 72, इसको आप ऐड करेंगे। तो इसमें जोड़ने का बस तरीका ये है कि आपको बस समझना चाहिए कि जोड़ा जाए कैसा जाता है इसमें। तो देखिए इस 6 का मैंने इसमें 6 लिख दिया, ये 25 जो बच रहा है
मैंने इकाई वाला अंक को लिख दिया, इसमें 25 जो बच रहा आप इसमें ऐड कर लीजिए। 6 2 8 होगा, 8 5 13, 7 3 10, 10 2 12, 12 और 12 1 13। अब इसमें से 3 लिख लीजिए, 13 बच रहा है तो 13 इसमें जोड़िए। अब इसको जोड़ लीजिए तो 12 6 18, 18 3 21, 21 और 10 31 होगा। 31 में से आप 1 लिखेंगे और 3 यहाँ दे देंगे, तो 3 1 क्या हो जाएगा 4। अब अगला देखेंगे, मैंने अगर अब देखिए यहाँ से आप लोग 20 तक आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 17 का भी आपको निकालना होगा वही कार्य करेंगे, 18 का निकालना होगा वही कार्य करेंगे, 19 का निकालना होगा वही आपको रूल अपनाना पड़ेगा। तो इसमें हर सवालों को आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब अगला मैं देखो, इसमें 20 के बाद सबको ये 20 तक आ चुका होगा। 20 के बाद 21 को जब निकालेंगे, जब 21 निकालेंगे हम लोग तो देखिएगा इस बार हम लोग जैसे 16 को लिखते 16 लिखकर इसका स्क्वायर फिर इसका क्यूब करते थे, इस बार इसको हम इधर से लिखेंगे। मैंने 21 लिखा, इसको उल्टे क्रम से लिखा 21 और इसका स्क्वायर कितना होगा 4 और इसका स्क्वायर कितना होगा 8 और इसका तो होगा 8 और इसका 1। अब आप जोड़ लीजिए, देखिए यह 1 होगा, ये 4 2 6 8 4 12 पर 2 लिखेंगे और हासिल बचा 1 8 1 9, इसमें आप जोड़ लीजिए। उसी तरह से 22 वाले को आप लिखेंगे, 22 वाले को देखिए 22 वाले में अब थोड़ा सा चेंजिंग होगा कि 22 को हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो ये नंबर वाले 22 को इसमें हटा लेता हूँ, इस चीज़ को 22 को मैं बाद में बता रहा हूँ, फिर भी चलिए इस 22 को बता देते हैं, देख लेंगे इसको भी। जैसे यहाँ पर अगर 22 है तो अगर मैं इसका क्यूब करूँगा तो मुझे 2 का क्यूब 8 मिलेगा और इस 2 का क्यूब मुझे 8 मिलेगा। यानी जो भी आप करेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो फिर भी 8 मिलेगा, फिर इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 करेंगे तो मुझे 8 मिलेगा। तो यहाँ भी 8 लिखेंगे और यहाँ भी 8 लिखेंगे। इनका दोगुना है 16 और इनका दोगुना 16। अब इसको आप जोड़ेंगे, ये अगर 8 8 और 16 है 24 को 4 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 बचा, 24 को 26 को 6 लिखेंगे, 2 बचा तो 2 जोड़ दीजिए 10। ठीक, अब अगला देखेंगे 22 तक मैंने बताया। 22 अब जैसे ही आप देखिए 22 के बाद 23, तो देखिए इसमें कोई रूल आप न लगाएं, सिर्फ एक ही रूल लगाएंगे तो आपको आसान रहेगा। एक रूल से ही इसको हम समझ सकते हैं कि किसको कैसे निकालना था। अभी मैंने 22 का बताया तो कुछ अलग रूल लगाया था, ठीक, और 21 का बताया तो मैंने कुछ और लगाया, ठीक है। अब उसके पहले जो हम लोगों ने 11 से 12 13 वाले निकाले तो उनमें कुछ और लगा, ठीक है। हर सवाल के लिए ज़्यादा मेथड नहीं जरूरी, बस अगर एक मेथड समझते हैं तो आसानी तरीके से हम 1 से लेकर वो 100 तक आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इस चीज़ को समझिएगा। देखिए पहले हम इन दोनों नंबरों में देखेंगे, इस 2 का क्यूब क्या होता है 8। मैंने इस 2 का क्यूब किया, पहले 8 लिखा, इस 2 का, फिर इस 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो पहले 8 और 3 का, इसमें 2 स्पेस छोड़िए और 27 यहाँ लिखिए, हो गया। अब देखिए यानी पहले का क्यूब 8 और इसका क्यूब 27 हो गया। यहाँ 2 नंबर आपको लिखना है, ये वाला पहला नंबर आप लिख रहे हैं, इसका 2 का स्क्वायर करेंगे और इस 3 से इसमें गुणा करेंगे, ये 4 होगा और 4 3 12, यहाँ आप 12 लिख लीजिए। अब देखिए इसका क्यूब स्क्वायर करेंगे और इंटू इस 2 से गुणा करेंगे, यानी क्रम 2 3 3 2, यानी इसमें 2 का स्क्वायर, इसमें 3 का स्क्वायर, इसमें 3 से तो इसमें 2 से, बस इन दोनों नंबरों को चेंज किया गया। ये 3 के लिए 9 9 दूना के 18, यहाँ आप 18 लिखिए। अब इससे हम सभी सवालों को लगा सकते हैं, चाहे वो 11 से हो, चाहे 12 हो, चाहे 13 14, यहाँ से 99 तक इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। 12 का क्या होगा 2 गुना 24 और इसका होगा 36। अब इसको आप जोड़ोगे तो मैंने कहा कि अगर इस तरह से नंबर आ रहे हैं तो पहले आप इसको ऐसे कर लो, आसानी से समझते हैं तो आप चीज़ों को समझेंगे तो आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए 7 यहाँ मैंने लिख दिया, इसका 2 इसको दे दीजिए, 8 से 14, 14 और 2 16, 3 1 4 5, इस 56 में से आप 6 लिखें, इस 5 को यहाँ दीजिए, 4 2 6, 6 5 11, यहाँ 2 1 3, 3 1 4, 41 का 1 लिखें, यह 4 इसको दे दीजिए, 8 4 12। ऐसे 24 का अगर निकालते हैं हम लोग तो देखिए 24 का तो 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब जो होता है 8 या 8 लिखेंगे 2। अब देखिए 4 का क्यूब जब इसमें देख सकते हैं, 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो 64 को इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर। अब 2 नंबर बच रहे,
इन दोनों नंबरों को आपको वही कार्य करना है कि इसका स्क्वायर इंटू 4, ठीक। इसमें जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 और 4 चौके 16, आप यहाँ 16 लिखिए। अगला देखिए, इसमें ये 4 का स्क्वायर इंटू इस 2 से, वही बात, ये आएगा 4 में 16 गुना को 32, ठीक। अब ये आएगा कितना 32। अब इसमें देखिए 16 का 32 होगा, 32 का 64, इसमें हम ऐड करेंगे इसको। अब देखिएगा इसको आप जोड़ेंगे तो ये मिलेगा आपको 4, ये 6 यहाँ रख लीजिए, 6 2 8, 8 6 14, 6 3 9, 9 1 10, ठीक। देखिए 6 2 4 2 6, ये यहाँ देखिए 4 2 6 6 6 12 को 2 लिखेंगे और 6 3 9 1 10, तो इसमें से आप सिर्फ 2 लिखेंगे और 10 को यहाँ आप ऐड कर देंगे, तो ये 2 6 2 8 होगा और 3 1 4 1 5, इस 58 में से 8 लिखेंगे, इस 5 को यहाँ रख लो, 8 5 13, तो ये आपका हो जाएगा किसका था, तो ये वाला आपका 24 का था। अब 25 का निकालना होगा तो वही कार्य करेंगे, एक ही मेथड से लगाना सीखे, यही वाला मेथड से लगाएंगे तो 11 12 13 14 15 जितना भी है उसका आप निकाल सकते हैं। अब देखिए 25 पहले 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8, इस 5 का क्यूब करेंगे ये मिलेगा 125। अब यहाँ देखें तो ये वाला जो है 2 का स्क्वायर गुणे 5, 2 गुना के 4 25 20, ये 20 आएगा तो यहाँ 20 लिख लो। अब देखिए इस 5 का स्क्वायर करेंगे और 2 से गुणा करेंगे इसमें, तो ये जो मिलेगा 50 25 गुना के 50, तो यहाँ 50 मिलेगा। अब इसका 2 गुना ये 40 होगा और इसका 2 गुना 100 होगा। अब इसमें ऐड करो, तो ऐड करेंगे तो वही कार्य करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखिएगा यहाँ देखिए 25 को आप सिर्फ ये 5 लिखे, इस 12 को इसमें रख लीजिए और इसको जोड़िए, ये आएगा 150 160 162 और 162 में सिर्फ आप यहाँ 2 लिखेंगे, ये 16 यहाँ लिखते हैं हम लोग। उसके बाद देखिएगा इनको जोड़ेंगे तो ये 6 होगा, 4 2 6 1 7, उसके बाद यहाँ से 6 लेंगे हम लोग और ये 7 जो बच रहा है इसमें 8 7 15, ठीक, 15,625 इसका आंसर हो जाएगा। 25 का आ गया, अब 25 का सबको पता होता है, इसका आंसर 15,625 हो गया। अगला देखेंगे 26 का निकालेंगे हम लोग। छब्बीस का निकालना होगा तो वही रूल बनाएंगे। 26 में देखिए 26 में 2 का क्यूब करेंगे आप लोग 8 मिलेगा और इस 6 का क्यूब होता है 216। अब देखिए 26, उसके बाद इस 2 का स्क्वायर इंटू 6, ये आएगा 4 6 24, यहाँ आप 24 लिख लीजिए। एक नंबर बच रहा है, इसका आप स्क्वायर करोगे और फिर इस 2 से गुणा करेंगे, 36 गुना को 72, ये आ जाएगा आपका 72, यहाँ 72 लिख लो। 24 का 48 होगा और ये 172 का 144। अब इनको आप ऐड करोगे तो देखिए वही कार्य करेंगे हम लोग। इसमें से सिर्फ मैंने 6 लिखा और 21 को उठाकर यहाँ दे दिया, तो ये 4 2 6 1 7 होगा और ये 7 4 11 11 2 13, 13 को 3 लिखेंगे और उसके बाद 1 और 2, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 7 4 11 11 2 13 21, यानी इसमें से सिर्फ 7 लेंगे और 23 को आप यहाँ रखकर जोड़ लो। अब देखिएगा तो ये 8 4 12 12 3 15 को 5, 4 2 6 6 2 8, 8 और 1 9, इसमें से 5 लेंगे हम इसमें और इसमें दे देते हैं, तो 9 8 17, तो ये आपका 26 का हो जाएगा। 27 का 28 का 29 का 30 का, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि यह 26 27 का आप निकाल सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, 27 का भी 28 का भी 29 का भी और 30 का भी। अब 31 वाले में चलें, 31 वाले में चलते हैं। यहाँ देखें 31 वाला 2 तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो मैंने बताया था आप लोगों को थोड़ा सा, जैसे 21 का उस तरह से 31 का, इसको आप 31 को ऐसे लिखोगे और इसका स्क्वायर करोगे। यहाँ 31 वाले में रूल में क्या होगा कि जितने लास्ट में अगर जिनके पास 1 आता है, 31 फिर 31 फिर 41 51, इस तरह से जो भी नंबर आएंगे उनका उल्टा लिखेंगे तो आपका सवाल लग जाएगा। जैसे मैंने 31 लिखा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और इसी का क्यूब करेंगे 27, इसका 2 गुना करेंगे 18, इसका 2 गुना 6। अब इनको आप जोड़ लो, ये 1 होगा, ये 6 3 9, ये 27 को 7 होगा, ये 2 बचा, इसमें आप जोड़ लीजिए तो ये 29। फिर आप इस मेथड से इसको लगाएंगे, इसी 31 को। तो ये वाला देखिए, यह जो मेथड है, यह पूरा 100 तक काम करेगा आपको, आप 100 तक लगा सकते हैं।
जैसे मैंने इसका क्यूब किया 27, इसका लास्ट में क्यूब करेंगे 1 होगा। अब देखिए इसका स्क्वायर गुणते 3 के लिए 9, ये 9 होगा। और फिर इसका आप स्क्वायर गुणते 3 करोगे ये 3 होगा। इसका 2 गुना 18 और इसका 2 गुना 6। अब फिर जोड़ लो इनको, वही नंबर मिलेगा। यहाँ 1, यहाँ 9, 7 और 29, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से 32 का निकालते हैं हम लोग। बत्तीस का निकालेंगे हम लोग, 32 का क्यूब, वही रूल अपनाएंगे। हम लोगों ने देखा कि 32 पहले क्या है, इसका क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब क्या होता है 27, और लास्ट या 2 का क्यूब करेंगे यहाँ 8, इसमें 2 नंबर और लिखना है। इसका स्क्वायर करो और गुणते दो, 3 के लिए 9 गुना के 18 आ गया, यहाँ 18 लिखेंगे। फिर इसका स्क्वायर करेंगे और गुणते इस 3 से गुणा करेंगे, ये 4 के यहाँ 12 आ गए, 12 लिख लीजिए यहाँ पर। अब इसका 2 गुना 36 और इसका 2 गुना 24। अब इसको जोड़ लीजिए, ये 8 होगा। अब ये 36, इनको जोड़ेंगे 36, तो आप सिर्फ 36 में से 6 लिखेंगे, ये बचा, इस 3 यहाँ रखेंगे, ये 54 होगा, 54 3 57। इसमें जब जोड़ेंगे इनको, ये 57 को आप 7 लिखेंगे, बचा 5 और 5 इसमें 7 5 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 32 का फिर 32,768 होगा। जैसे फिर 33 का निकालते हैं, तो 33 वाले में देखिए ध्यान से, जैसे मैंने 22 बताया, तो 22 वाला आप लोगों ने देखा कि 22 वाले में अगर 2 का क्यूब किया गया था 8, ये 4 नंबर 8 आ रहे थे, 4 नंबर 8 आ रहे थे। उसी तरह से इसमें भी अगर 3 का क्यूब करेंगे तो 27, इसमें 4 नंबर 27 आएंगे। ठीक, जैसे आप देखें 3 का क्यूब, फिर यहाँ 3 का क्यूब, बीच वाले में निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 3, 3 के लिए 9 3 27। फिर इसका देखें, ये 3 का स्क्वायर, फिर इस 3 से गुणा, ये भी 27। इस तरह से नंबर, जैसे 22 का मैंने लिया, 33 लिया, 44 लेंगे, 44 के बाद 55 लेंगे, 66 लेंगे, 77 लेंगे, 88 लेंगे और 99 लेंगे। इन सभी नंबरों का जो भी करेंगे तो जो 27 इस चीज़ का 27 आ रहा है, और 22 वाले का आपने निकाला तो उसमें 8 8 आ रहा था, उसी तरह से इसमें निकालेंगे तो इसका 64 होगा। इसके आगे हम लोग चलेंगे। फिर देखिए इसका 27 का 2 गुना 54, इसका 2 गुना 54। अब जोड़ लो इनको, तो ये मिलेगा आपको कितना, तो ये मिलेगा यहाँ पे 7 और ये 2 इसमें आप ऐड करो, ये 7 4 11 2 13 5 2 7, 5 2 7 हो जाएगा, 1 8, इसमें से 3 लिखेंगे और 8 इसको दे देंगे। अब इसमें जोड़ेंगे तो 27 के ये 81 होगा, अब 81 और 8 जोड़ेंगे तो 89, 81 और 8 जोड़ेंगे तो 89। मैं यहाँ 89 लिख भी दे रहा हूँ। इसमें से आप क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे, 8 इसमें देंगे, 9 8 17, 9 8 17 को 7 और ये 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 33 के बाद अगर 34 को निकालें, 34 निकालेंगे हम लोग, 34 का क्यूब, 34 का क्यूब वही कार्य करेंगे। 34 वाले में देखिए तो ये क्या होगा, पहले का क्यूब करेंगे तो ये 27 होगा, अब इसका क्यूब करेंगे तो 64 होगा, और उसके बाद इसका देखिए स्क्वायर और ये को गुणा करेंगे 3 के लिए 9, ये 36 हो जाएगा। उसके बाद यह 36 लिख लेते हैं। अब इसका देंगे स्क्वायर करेंगे और 3 से गुणा, 4 4 16 थी 48 होगा। अब इनका दोगुना कर लेंगे, 72 और ये आएगा 96। अब जोड़ देंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए इसमें से आप लिखेंगे 4, ये 6 बच रहा है, यहाँ पे 8 से 14, 14 और 26 को 0, और इसके बाद 9 4 13, 13 2 15, 150 में से आप लिखेंगे सिर्फ 0, और इस 15 को आप यहाँ ऐड कर लो, ये आएगा 6 2 8, 8 5 13, 7 3 10, 10 1 11, 11 1 12, इसमें से 3 लिखेंगे और ये 12 यहाँ जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 7 9 और ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम लोगों ने 34 तक निकाला, 100 तक इसी से निकाल सकते हैं। इसमें से कुछ और नंबरों को लेते हैं हम लोग। अब देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए कि आपको आप 40 तक इस तरह से निकाल सकते हैं। मैंने 41 वाला नंबर लिया, 41 वाले में आपको मैंने बता दी कि जिनके लास्ट में अगर 1 है तो उनको 2 तरीके से लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर 41 लिख लीजिए और इसका स्क्वायर कितना होगा तो 16 होगा, और इसी का क्यूब कितना होगा तो 64 होगा। बस अब इसका 2 गुना 32 और इसका 2 गुना 8। अब जोड़ दीजिए इनको तो ये मिलेगा 1 8 4 12 को 2 1 1, ये 48 और 1 49, 49 को 9, ये कैरी 4 बचा और 4 इसमें
ठीक, तो ये तो मान लीजिए कि पहला तरीका था। अगर मान लीजिए कि आपको उस तरह से लगाना है तो इसको भी उसी तरह से आप लगा सकते हैं। देखिए पहला का अगर क्यूब करेंगे इस नंबर का तो 64, इसमें 2 स्पेस छोड़ेंगे और 1 का क्यूब करेंगे तो ये भी 1 मिलेगा। अब यहाँ लाना है तो इस 4 का स्क्वायर गुणते 1, ये मिलेगा 16, यहाँ 16 लिख लिया जाएगा। अगर 1 का स्क्वायर करें और गुणते 4 से गुणा करें तो ये 4 मिलेगा, यहाँ 4 लिख लिया। बिल्कुल सेम टू सेम वही नंबर आ गए। तो 32 और 8, अब आप इनको जोड़ेंगे तो आप यही मिलेगा 68, 9 और ये था 2। ये हो गया आपका। फिर अगला देखते हैं 42 वाला। 42 का निकालेंगे तो कुछ ऐसे ही नंबर है कि आप उनको आसानी से भी कर सकते हैं। जैसे 42 है तो 42 का अगर मैं देखिए 4 का स्क्वायर करूँगा तो 64 आएगा और 2 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे मिलेगा 8। ठीक, अगर फिर इसका मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर करूँगा 2 से गुणा करूँगा, 16 गुना के 32 मुझे मिलेगा, 32 मिलेगा। और इस 2 का स्क्वायर अगर 4 करूँगा तो ये 16 मुझे मिलेगा। एक यहाँ पर देखिए एक चीज़ क्या निकल कर रही है, आप यहाँ पर थोड़ा सा सीखेंगे आप लोग कि देखिए अगर इस तरह के नंबर जब भी आते हैं इसमें, तो इसमें क्या होगा, इनमें दोनों का डिफरेंट है। अगर ये 42 इन दोनों का डिफरेंट है 2, तो देखिए जो बड़ा नंबर होता है उस नंबर का आधा आधा करते चले जाएंगे चारों। देखिए 64 का आधा 32 और 32 का आधा 16 और 16 का आधा 8। इस तरह से इसको अमल कर सकते हैं। तो इसका 32 का 64 और 16 का 32। अब ये हो जाएगा आपका 8 और इसको आप 6 2 8 इसको ऐसे कर लेते हैं। ये 8 होगा और इसको जोड़ लें तो ये 48 होगा। इस 48 में सिर्फ 8 लिखेंगे हम लोग, इस 4 को यहाँ रखेंगे तो 4 2 6 4 10 को 0 और 6 3 9 10, ये आपका 10 हो जाएगा। तो इसमें से आप 0 लिखेंगे, सिर्फ इस 10 को आप इसमें जोड़ोगे तो ये मिलेगा आपका 4 और ये 7 यानी 14। ठीक, अब देखिए अगर इसी तरह से हम 42 के बाद 43 44 45 46 47 48 50 तक भी निकाल सकते हैं। अब 50 से थोड़ा सा ऊपर हम संख्याओं को देखते हैं। जैसे मैंने मान लिया 51 का ले लिया 51। अब इस 51 में देखेंगे हम लोग क्या कि इसमें देखिए कि इस पहले नंबर का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। इस पहले नंबर का क्यूब, ये मुझे मिलेगा 125 और लास्ट वाले का हम क्यूब करेंगे तो मुझे मिलेगा 1। ठीक, इसमें 2 लोगों को और लिखना है। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर गुणते ये मिलेगा 25। ठीक, यहाँ 25 मिलेगा। अब अगली बार 1 का स्क्वायर गुणते आप 5 लिखोगे, क्या मिलेगा 5 मिलेगा, 5 लिखेंगे। ठीक, अब इनको आप जोड़ लीजिए। ये 25 का 2 गुना 50, ये 10, ये आपका हो जाएगा। इसमें से जोड़ेंगे तो 1 होगा, ये 15 को 5, ये 75, 75 और 1 76 को 6, ये कैरी आपका 7, 7 इसमें जोड़ लो, 7 5 12 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगर मैं इस बार 55 का निकालता हूँ तो 55 में 2 रूल है। 55 में कोई भी नंबर लेंगे तो बराबर ही आएगा। जैसे मैंने 5 का क्यूब लिया 125, तो चारों 125 आए क्योंकि इसमें दोनों 5 5 है, 125 और 125 तो जोड़ लेते हैं। इसका 2 गुना 250 और इसका 2 गुना 250, इसको आप ऐड करो। अब देखो ऐड करेंगे तो इसमें से मैंने 5 ले लिया और 12 यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, तो ये 5 2 7 होगा और 5 2 7 1 8 होगा, ये 3, इसमें से सिर्फ आप 7 लिखोगे, यह 38 इसको दे दीजिए। तो ये 8 5 13 और 5 2 7 3 10, 10 1 11, 2 1 3 3 1 4, इसमें से 3 लिखेगा और 41 यहाँ लिखेंगे तो ये आएगा आपका यहीं पर डायरेक्ट 5 1 6 4 2 6 और 1। इस तरह से इस तरह से निकाल सकते हैं और इसी को सवाल को हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने बता दिया था किस तरह से कि पहले का आप स्क्वायर कर, पहले का आप क्यूब करोगे और लास्ट वाले का क्यूब करोगे तो उस पर भी अलग जाएगा। इसी तरह से और भी नंबर हैं, जैसे हमने 55 का निकाला, 55 के बाद 66 है, 77 है, इसी से 99 भी है। तो हम लोग चलते हैं, अब तो सीख चुके हैं सभी लोग, आप आसानी से लगा सकते हैं। इधर मैं 88 का देख लेता हूँ और 99 का, 100 के करीब तक पहुँच चुके हैं हम लोग। ये दोनों नंबर एक जैसे हैं। इनका अगर क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब आप देखो भाई 512, तो 512 यहाँ पर, 512 यहाँ पर, 512 यहाँ पर लिखेंगे और 512 यहाँ भी लिखेंगे।
इनका दोगुना करेंगे तो ये मिलेगा 1024 और 1024। अब जोड़ेंगे, थोड़ा जोड़ने में बस सही से अगर जोड़ते हैं तो सवाल गलत नहीं होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें से सिर्फ आप 2 लिखोगे और 51 यहाँ लिखेंगे, तो जोड़िए तो 4 2 6 1 7 और यह है 2 1 3 3 और 5 8 और यहाँ कर देंगे 5 ये बचा है तो 5 यहाँ लिख लेते हैं और 1। ठीक, इसमें से सिर्फ आप 7 लिखोगे और उसके बाद इसको आप इसमें जोड़ोगे 158। ठीक, अब देखिएगा तो इसको जोड़ेंगे तो 8 10 4 14 फिर 2 1 3 और 5 8 8 1 9 5 1 6। इसमें से सिर्फ आप 4 लिखोगे और इसको आप इसमें जोड़ोगे 169 में। ये 9 2 11 को 1 6 1 7 1 8 और 5 1 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं 99 का निकालता हूँ उसके बाद आप 100 तक आप समझ चुके होंगे, मैंने 2-3 तरीके से बताए, आसानी से अगर समझ लगाएंगे तो सवाल लग जाएंगे। अब 99 है तो भाई जिस तरह से ये 88 का था उसी तरह से 99 का, इसमें अगर इसको देखें तो 729, ये भी 729 और 729 और ये भी 729। अब इसका दोगुना करेंगे हम लोग, तो ये आएगा 2 9 18 2 दूना के 4 1 5 और 2 7 14, ये मिला आपको 1458, तो ये भी 1458 आएगा। 2 9 18 और 2 दूना के 4 1 5 2 14। अब इनको आप जोड़ेंगे ऐसे, तो देखिए जोड़ेंगे कैसे, इसको बस जोड़ना है, बस आसानी से अगर समझते हैं तो जोड़ सकते हैं इसको। इसमें देखिएगा मैंने क्या लिखा, पहले 9 और ये 72, इसको आप रख दो, जोड़ लो भाई। 9 8 9 17 17 2 19 को 9 और ये 5 2 7 7 7 14 और 14 1 15 को 5। फिर अगला देखिए 4 7 11 11 1 12 और ये। ठीक, ये हो गया आपका। इसमें से सिर्फ आप 9 लिखोगे और 200 जो बच रहा है 25, ये 225 जो बच रहा है इसमें आप जोड़ दीजिए, 225 इसमें जोड़ देंगे हम लोग, तो ये मिलेगा 9 8 17 17 5 22 को 2 और फिर 2 बचा 5 2 7 7 2 9 9 2 11 को 1 लिखेंगे, फिर 1 बचा 4 7 11 11 2 13 13 1 14। ठीक, और 1 यह बच गया। इसमें से सिर्फ आप 2 लिखेंगे और यह 241 जो है इसमें आप जोड़ दीजिए, तो 9 1 10 को 0 4 2 6 1 7 और 7 2 9 7 2 9, ये आपका आंसर हो गया 99 का। अब इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं, जितना मैंने 1 से लेकर 100 तक बता दिया है, इसको आप लोग ट्राई करेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं इसको। फिर